गुड़गानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, लेकिन आप सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। हे अन्नदाता, मैं आपकी कभी झूठी बड़ाई नहीं करता। आप वो वीर हैं, जब आप चलते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है, हिमालय धड़ल्लाने लगता है, शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। आप तो आप ही हैं। इसका मतलब मुझे अभी कई वर्षों तक राज करना पड़ेगा? से कम 100 वर्षों तक। ये था आपके सामने पहला सीन। अब दूसरा सीन देखते हैं। राजा अपने पलंग पर सोया हुआ है और अचानक से एक मोटा काला तगड़ा यमदूत आता है और क्या कहता है? तुम कौन हो? तुम इस तरह मेरे महल में कैसे घुस आए? मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुम्हें नर्क ले जाने के लिए आया हूँ। अरे यमदूत, क्या यमराज को मालूम नहीं कि मैं पृथ्वी का प्रजापाल हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती, लोग माला माल हो जाते हैं। यदि मैं न रहूं तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? अब तुम भागो, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। काल कोठरी में? मैं यमराज हूँ, मैं यमदूत हूँ, मैं तुम्हें नर्क ले जाकर ही रहूंगा। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अरे जयपाल, हरिपाल, द्वारपाल, है कोई? दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है, रोको इसे कोई। अरे चुप, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। तुम्हारे लिए तुम इस संसार में मर चुके हो। नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी, यहाँ का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अब चलो जल्दी। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर आप सच मानिए कि मेरे न रहने से यहाँ का कामकाज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यह तुम सोचते हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे मरने से 3 लोग भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ और दिन इस धरती पर रहने देता। Bluetooth mode. आप सच मानिए, मेरे न रहने से प्रजा अनाथ हो जाएगी, चाहे तो आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। क्या बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? हाँ, 3 लोग हैं, आप रानी, मंत्री और गुड़गानी बाहर से पूछ कर देखें। अच्छा, तुम सांस रोककर पड़े रहो। मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ और मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ, ताकि वे सब सच सच बोल दें। तो बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ, स्वीकार है। हे महारानी, यह आपके पति का शव है। क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। अच्छा, अब आप जाइए। ये प्रभु, क्या राजा का शव देख रहे हो? क्या इन्हें कुछ और दिन संसार में रहने दिया जाए? नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था। यह मेरी बात नहीं सुनते थे, बस अपनी अपनी कहते रहते थे। ये खुद तो पागल थे, यह मुझे भी पागल। अच्छा, अब आप जाइए। जय हो माँ प्रभु। तुम तो राजा के भाट थे, अब वे इस संसार में नहीं रहे। क्या तुम इनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो? क्या कहें प्रभु, राजा तो इतना घमंडी था कि पूछो ही मत। अपनी झूठी प्रशंसा में फूला रहता था। हम तो झूठी प्रशंसा कर 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 थक गए थे। अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। सब सुन लिया अपने कानों से? चलो आप सीधे नर्क में। Wow, what a wonderful natak. So now I would like to call principal motivation, medals and certificates.